नमस्ते, स्वागत है आपका वैदिक वास्तु विद प्लैनेट्स राशि चक्र में। आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है? धन, करियर, प्रेम और भाग्य से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहें। बारी आ गई है आज के वास्तु टिप की। आज का वास्तु टिप आपकी सुख, समृद्धि और तरक्की से जुड़ा है। क्या आप भी रसोई में दवाइयाँ रखते हैं? वास्तुशास्त्र में इसे उचित नहीं माना गया है। मान्यता है कि रसोई घर स्वास्थ्य, पोषण और सकारात्मक ऊर्जा का स्थान होता है, जबकि दवाइयाँ बीमारी और उपचार का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए इन दोनों चीज़ों को एक साथ रखना शुभ नहीं माना जाता। वास्तु के अनुसार रसोई में दवाइयाँ रखने से घर के सदस्यों की सेहत से जुड़ी छोटी-बड़ी परेशानियाँ बार-बार बनी रहती है। साथ ही इसका एक वैज्ञानिक आधार भी यह होता है कि रसोई घर की गर्मी, भाप और नमी दवाइयों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए दवाइयों को हमेशा किसी साफ, सुखी और ठंडी जगह पर अलग से रखना ही बेहतर माना जाता है। वास्तु के अनुसार ये छोटी-सी सावधानी घर में स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखने में सहायक मानी जाती है। तो ये था आज का वास्तु टिप। बारी आ गई है आज के महाउपाय की। क्या बिना वजह मन में डर, चिंता और नकारात्मक विचार बार-बार आते हैं? ज्योतिष के अनुसार ये कई बार राहु के अशुभ प्रभाव का संकेत माना जाता है। राहु का प्रभाव बढ़ने पर व्यक्ति भ्रमित रहने लगता है और मन में अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। कुछ लोगों को बार-बार बुरे सपने आते हैं, जिससे मानसिक शांति प्रभावित होती है। मान्यता है कि भगवान भैरव की उपासना राहु के दुष्प्रभाव को कम करने में विशेष लाभकारी मानी जाती है। रोज या रविवार के दिन भगवान भैरव की उपासना करनी चाहिए। अगर रविवार के दिन आप भैरव की उपासना नहीं कर सकते तो रोज उनका स्मरण करें। ओम भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप भी राहु की शांति के लिए शुभ माना जाता है। नियमित रूप से ये उपाय करने से मन की नकारात्मकता कम होकर आत्मविश्वास आपका बढ़ने लगता है। बारी आ गई है आज का दिव्य संदेश की। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत टालो। हर बार कल कर लेंगे कहने से अवसर धीरे धीरे हाथ से निकल जाते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। छोटे छोटे कामों को टालना आगे चलकर बड़ी परेशानियों का कारण बन सकता है। जो व्यक्ति आज कदम उठाता है वही कल सफलता के करीब पहुंचता है। याद रखिए, सही समय का इंतजार करने से बेहतर है सही शुरुआत करना। आज की मेहनत आज ही करने वाले लोग जो हैं उपलब्धियों को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जो ज़रूरी है उसे अभी शुरू करें, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। तो ये था आज का दिव्य संदेश। दिन की शुरुआत करें शुभ जानकारी के साथ। जानते हैं आज का संपूर्ण पंचांग। एकादशी तिथि रहेगी रात 8:09 तक, उसके बाद द्वादशी तिथि। स्वाति नक्षत्र 4:29 शाम तक रहेगा, उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। शिव योग सुबह 10:53 तक, उसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12:10 से 3:50 तक है। चंद्रमा आज तुला राशि में संचार करेंगे। आज जन्मे सभी बच्चे तुला राशि के माने जाएंगे। तो ये था आज का पंचांग। चलिए जान लेते हैं अब हम सभी राशियों का हाल। 25 जून 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? आज सुबह आपके लिए मैसेज लेकर आते हैं कि आज का दिन नई संभावनाओं को पहचानने का है। दिन की शुरुआत उत्साह और आत्मविश्वास के साथ हो सकती है। अवसर किसी रुके हुए कार्य में प्रगति के रूप में या नए संपर्क से लाभ के रूप में आपके सामने आ जाने वाला है। आर्थिक मामलों में सोच समझ कर निर्णय लेना है। परिवार का सहयोग आज आपको मनोबल बढ़ाता नजर आएगा। उपाय के रूप में हनुमान जी को गुड़ अर्पित करना है। कमेंट में जय बजरंगबली लिखना है। ऐसा करके आप हनुमान जी की ब्लेसिंग्स अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकेंगे, अपने दिन को शुभ बना सकेंगे। तो ये था आपका आज का राशिफल। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है। आज सुबह आपके लिए ये संदेश लेकर आई है कि धैर्य और संयम आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दिन की शुरुआत किसी सकारात्मक समाचार से हो सकती है। अवसर आज आपको आर्थिक लाभ के रूप में या पुराने प्रयास के अच्छे परिणाम के रूप में मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी बातों को महत्व मिलेगा, लेकिन चुनौती आपके सामने ये है कि आपको जिद करने से बचना है। खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा। उपाय के रूप में माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना है। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना है और अपने दिन की शुरुआत आज आपने शुभ कार्यों से करनी है। तो ये था आपका राशिफल। मिथुन राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन क्या कहता है। सुबह आपके लिए संदेश लेकर आती है कि सकारात्मक सोच आपके लिए नए रास्ते खोल सकती है। दिन की शुरुआत नई योजनाओं और ऊर्जा के साथ होगी। अवसर किसी नई मुलाकात या कार्य से जुड़ा हो सकता है। आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता आपको लाभ दिला सकती है। चुनौती आपके सामने ये रहने वाली
वाली है कि एक साथ कई कामों में आपको आज नहीं उलझना, एक-एक काम को अच्छे से करना है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें, परिवार का सहयोग मिलेगा। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी है, कमेंट में ओम गं गणपतये नमः लिखना है। तो ये था आपका आज का राशिफल, आपका दिन शुभ हो। कर्क राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन क्या कहता है। सुबह आपके लिए संदेश लेकर आती है कि आत्मविश्वास से लिया गया निर्णय आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। दिन की शुरुआत किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ हो सकती है। अवसर घर या कार्यक्षेत्र से जुड़ी कार्य में सफलता के रूप में आज आपको मिलने वाला होगा, लेकिन चुनौती आपके सामने आज ये रहेगी, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना है। आर्थिक स्थिति आज आपकी सामान्य रहने वाली है। परिवार का साथ मिलता नजर आएगा। उपाय के रूप में शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित करना है। कमेंट में हर हर महादेव लिखना है। ऐसा करके आप अपने दिन की शुरुआत करें, दिन शुभ है। चलिए जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है। तो आज सिंह राशि वालों के लिए सुबह संदेश लेकर आती है कि आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। दिन की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ होगी। अवसर किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से या नए कार्य से मिल सकता है। सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत दिखते हैं। चुनौती ये रहेगी कि अहंकार को नियंत्रण में रखें। धन संबंधी मामलों में सतर्क रहना होगा। परिवार का सहयोग मिलता नजर आएगा। उपाय के रूप में सूर्य देव को जल अर्पित करना है। कमेंट में जय सूर्य देव लिखना है। ऐसा करके आप अपने दिन की शुरुआत को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दिन आपके लिए पूरी तरह से शुभता भरा है, इसमें कोई संदेह नहीं। कन्या राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन क्या कहता है। सुबह मैसेज लेकर आती है। व्यवस्थित सोच सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। दिन की शुरुआत सकारात्मक रहेगी। अवसर किसी अधूरे काम को पूरा करने या नई जिम्मेदारी मिलने के रूप में आपके सामने आ सकता है। कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलने के संकेत दिखते हैं। चुनौती ये रहेगी कि छोटी छोटी बातों पर अधिक चिंता नहीं करनी। आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। उपाय के रूप में गाय को हरा चारा खिलाना है। कमेंट में जय गौ माता लिखना है। ऐसा करके आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे शुभ कार्यों से पूरा शुरू कर सकते हैं और आपके लिए दिन को शुभता में बदल सकते हैं। तो दिन आपके लिए पूरी तरह से शुभता भरा है। चलिए अब हम जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है। तो आज सुबह आपके लिए संदेश लेकर आती है कि संतुलित दृष्टिकोण आपको सफलता के करीब ले जाएगा। दिन की शुरुआत किसी शुभ समाचार से हो सकती है। अवसर नए संबंधों या साझेदारी से आपको मिल सकता है, उससे लाभ आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होती नजर आएगी। चुनौती ये रहेगी कि दूसरों की बातों में आकर निर्णय नहीं लेना है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। उपाय के रूप में माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाना है। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना है। ऐसा करके आप अपने लिए दिन की अच्छी शुरुआत को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है। आज सुबह आपके लिए संदेश लेकर आती है कि धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना है। दिन की शुरुआत किसी महत्वपूर्ण योजना के साथ हो सकती है। अवसर आपको रुके हुए कार्यों में सफलता और लाभ के रूप में मिल सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। चुनौती लेकिन ये रहेगी कि क्रोध पर नियंत्रण रखना है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दिखते हैं। परिवार का आपको सहयोग मिलेगा। उपाय के रूप में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कमेंट में जय हनुमान लिखना है। ऐसा करके आप हनुमान जी की ब्लेसिंग से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं और अपने पूरे दिन को आज शुभता भरा बना सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है। तो आज का दिन आपके लिए क्या मैसेज लेकर आता है कि अनुभवों से सीखने का समय है। दिन की शुरुआत उत्साह और उम्मीद के साथ होने वाली है। अवसर आपको यात्रा के रूप में, शिक्षा के रूप में या नए संपर्कों से लाभ के रूप में मिल सकता है। भाग्य का सहयोग मिलने के संकेत दिखते हैं। चुनौती ये रहेगी कि अनावश्यक खर्चों से आपको बचना है। कार्यक्षेत्र में आपको धैर्य बनाए रखना है। परिवार का आपको साथ मिलेगा। उपाय के रूप में पीली वस्तु का दान करना है। कमेंट में जय श्री विष्णु लिखना है। ऐसा करके आप अपने लिए अच्छे दिन की शुरुआत को मैनिफेस्ट कर सकेंगे। तो दिन आपके लिए शुभ है। चलिए अब हम जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से रहने वाला है। तो आज सुबह मकर राशि वालों के लिए संदेश लेकर आती है कि निरंतर प्रयास ही आपके लिए सफलता की कुंजी है। दिन की शुरुआत जिम्मेदारियों के साथ हो सकती है। अवसर आपको कार्यक्षेत्र में उन्नति या नई उपलब्धि के रूप में सामने आ सकता है। आपकी मेहनत का उचित फल मिलने के संकेत दिखते हैं। चुनौती यही रहेगी कि पुराने मतभेदों को आपको बढ़ाना नहीं है, अन्यथा वो और ज्यादा बढ़ेंगे, नुकसान देंगे। आर्थिक लाभ संभव है। परिवार का सहयोग बना रहेगा। उपाय के रूप में शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाना है। कमेंट में जय शनिदेव लिखना है। ये दिन आपके लिए पूरी तरह से शुभता भरा है। शुभ हो आपके लिए दिन।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कुंभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन क्या कहता है। आज सुबह का संदेश है कि नए विचारों को अपनाने से लाभ मिल सकता है। दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी। अवसर किसी नई योजना या संपर्क से जुड़ा हो सकता है। आर्थिक पक्ष में मजबूती के संकेत है। चुनौती ये रहने वाली है कि जल्दबाजी में निवेश नहीं करना। मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। मानसिक शांति बनाए रखनी है। उपाय के रूप में पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना है। ऐसा करके आप भगवान शंकर की ब्लेसिंग से अपने दिन की शुरुआत करेंगे और अपने अच्छे दिन को मैनिफेस्ट करेंगे। तो ये था आपका आज का राशिफल। मीन राशि वालों के लिए चलिए जान लेते हैं आज का दिन क्या कहता है। सुबह का संदेश है कि अपने मन की आवाज़ को सुनें। दिन की शुरुआत प्रेरणादायक विचारों के साथ आपकी हो सकती है। अवसर किसी महत्वपूर्ण कार्य या निर्णय में सफलता के रूप में मिल सकता है। आपकी रचनात्मकता आपको लाभ दिला सकती है। चुनौती ये रहने वाली है कि भावनाओं में बहकर किसी पर अधिक भरोसा नहीं करना। आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी है। परिवार में प्रसन्नता बनी रहेगी। उपाय के रूप में भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करने हैं। कमेंट में जय श्री हरि लिखना है। ऐसा करके आप अच्छे दिन को मैनिफेस्ट कर सकेंगे। तो ये था आप सभी का आज का राशिफल। बारी आ गई है आज की जादुई कहानी की, जो आपकी जीवन की दिशा को बदलने की ताकत रखती है। एक प्राचीन राज्य में एक मूर्तिकार था जिसकी बनाई मूर्तियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। जब वह बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अपने 4 शिष्यों को बुलाया और प्रत्येक को एक एक पत्थर का टुकड़ा दिया। उसने कहा, 1 वर्ष के बाद लौट कर आना। जो सबसे मूल्यवान चीज बनाकर लाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। 1 साल बीत गया। 1 साल बाद पहला शिष्य एक सुंदर से फूल की मूर्ति बनाकर लेकर आया। दूसरा शिष्य एक शेर की मूर्ति बनाकर लेकर आया। तीसरे ने एक राजा की भव्य प्रतिमा बनाई। लेकिन चौथा शिष्य बिल्कुल खाली हाथ आया। बाकी तीनों उसका मजाक उड़ाने लगे। गुरु ने पूछा, तुम क्या लेकर आए हो? शिष्य बोला, गुरुजी, रास्ते में एक पुल टूट गया था। गांव के लोग नदी पार नहीं कर पा रहे थे। मैंने आपका दिया पत्थर उस पुल की मरम्मत में लगा दिया, इसलिए मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु मुस्कुराए और बोले, पहले तीनों ने पत्थर को कला में बदला, लेकिन तुमने पत्थर को लोगों की जरूरत में बदल दिया। फिर उन्होंने घोषणा की कि मेरा उत्तराधिकारी वही होगा जिसने अपनी प्रतिभा का उपयोग सबसे बड़े उद्देश्य के लिए किया। सभी हैरान थे। गुरु ने कहा, कला की सबसे ऊंची अवस्था प्रशंसा पाना नहीं होता, बल्कि किसी के काम आना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्रतिभा का मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि लोग उसकी कितनी तारीफ करते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि उससे कितने लोगों का भला होता है। तो ये था आज की जादुई कहानी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला हर वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलेंगे हम आपसे अपने एक नए वीडियो में। देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।